हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी माताओं एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। कहा जाता है कि जिन भी माताओं एवं बहनें गर्भ धारण की हुई है, अगर गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना सुन पाए तो ये गीता की कहानी श्रवण करने से और गीता की पाठ की कहानी श्रवण करने से उनके जो गर्भ में पल रहा शिशु है उनमें भगवान के जैसे ही गुण आता है। तो आइए हम सभी माताएं एवं बहनें अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए और उन्हें सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। और जिन माताएं एवं बहनें की अभी तक गोद नहीं भरी है, इस कथा की रसपान करने से और इस कथा को दिल से श्रवण करने से उनकी गोद जल्दी ही भर जाता है, कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं। हम कथाएं को श्रवण करें और आप इसमें खो जाए, इससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी माताएं एवं बहनें के पास पहुंच सके। तो आइए श्रवण करते हैं गीता की चमत्कारी कहानी, जिसे गर्भावस्था में जरूर से जरूर श्रवण करना चाहिए और हाँ कमेंट से राधे राधे जरूर लिखिए। गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा के रहस्यमय द्वार खोलने वाला वह पवित्र प्रकाश है जो जन्म और मृत्यु के गहनतम चक्रों के बीच छुपे हुए सत्य को उजागर करता है। यह ग्रंथ वह अमूल्य ज्ञान है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस क्षण प्रदान किया था जब जीवन और मरण के बीच खड़ा मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल चुका था। जब अर्जुन ने पूछा कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु का रहस्य क्या है और इस संसार में आत्मा को बार बार क्यों लौटना पड़ता है, तब श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान को अर्जुन के हृदय में प्रभावित किया वही गर्भ गीता कहलाता है। यह कोई अध्यायों में बंधा हुआ ग्रंथ नहीं, यह सीमाओं से परे एक दिव्य स्वाद है जो आत्मा के भीतर की जंजीरों को तोड़ देता है और इस दिशा में ले जाता है जहाँ केवल मुक्ति है, शांति है और भगवान के चरणों में सच्चा मिलन है। यह ग्रंथ बताता है कि जो प्राणी श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण संपन्न से इस रहस्यमय ज्ञान का श्रवण करता है उसे पुनः गर्भ का वेदना नहीं सहनी पड़ती। वह जन्म और मृत्यु के उस पहिए से मुक्त हो जाता है जिसमें अनगिनत आत्माएं अनजाने में बंधी रहती हैं। विशेषतः जब कोई माता अपने गर्भस्थ शिशु के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो वह शिशु केवल शरीर से नहीं अपितु विचार, भावना और चेतना से दिव्यता को अपने भीतर आत्मसात करता है। वह बालक कोई सामान्य मानव नहीं बनता, वह एक संस्कारी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ आत्मा बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। इसलिए हे माताओं, यह केवल आपका कर्तव्य नहीं बल्कि तप है कि गर्भकाल में अपने मन, अपने वाणी और अपने कर्मों को इस दिव्य ज्ञान से पावन करें, क्योंकि गर्भ का समय केवल शरीर गढ़ने का नहीं होता, यह आत्मा की पूर्ण रचना का काल होता है। यह वह अवस्था है जब माँ का हर विचार शिशु की चेतना में अमिट रूप से अंकित होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के लिए लड़े और अंधकार के बीच दीपक बनकर इस धरती पर आए, तो गर्भ गीता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए, क्योंकि यह ग्रंथ केवल मोक्ष की ओर नहीं ले जाता बल्कि जीते जी सच्चा जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से वासनाओं से बचना चाहिए, किन भावों से अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए और किन पापों से अपने पथ को अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। यह आत्मा को उसकी प्रकृति याद दिलाता है और मोह माया के उस पर्दे को हटाता है जो उसे अपने ही स्वरूप से दूर ले गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जब तक अज्ञान में बंधा रहेगा, जब तक मोह के धागों से जकड़ा रहेगा, जब तक उसे यह भ्रम रहेगा कि यह संसार ही सत्य है, तब तक यह बार बार जन्म लेता रहेगा।
बार बार मृत्यु की पीड़ा को भोगता रहेगा। जब तक उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि वह नाशवान शरीर नहीं बल्कि सनातन आत्मा है, तब तक यह दुख, रोग, जरा और मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। और जब अर्जुन ने यह पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा पवित्र कर्म है जिसे करने पर यह आत्मा पुनः गर्भ में नहीं आती, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, जो मोह से रहित होकर भक्ति, विवेक और वैराग्य के साथ जीवन जीता है, जो सत्य के मार्ग पर डगमगाए बिना चलता है, वह मृत्यु के उपरांत दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि मेरी दिव्य सत्ता में लीन हो जाता है, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना शोक, ना पीड़ा, केवल अनंत शांति है। गर्भ गीता इसी स्वार्थ शांति की कुंजी है। यह ना केवल एक ग्रंथ है बल्कि एक आत्मिक उद्देश्य है जो यह कहता है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, यह उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आत्मा अपने मूल में लौटे। और यह लौटना केवल तभी संभव है जब मनुष्य इस ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। हे माताओं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र जन्मे जो धर्म का रक्षक बने, ऐसा भाव जागृत हो, जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नचिकेता या ध्रुव की तरह संसार को सत्य का मार्ग दिखाए, तो आज से ही गर्भ गीता को जीवन में उतारिए। अपने विचारों को पवित्र कीजिए, अपनी वाणी को मंत्रमय बनाइए और अपने शिशु को वह दिव्यता दीजिए जो उसे संसार में विशेष बनाए। और यदि आप ऐसे ही दिव्य विषय पर आधारित और आत्मा को छू लेने वाली शिक्षाओं को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे कर्म योग पर चले और हमारे वंदना कवि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और इस अमृत समान ज्ञान को हर उस माता तक पहुँचाएँ जो अपने गर्भ में देवतत्व को पालना चाहते हैं। और अंत में याद रखिए, श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक जीवन का दीपक है, लेकिन गर्भ गीता वह अग्नि है जो आत्मा की नींद को भस्म कर जागरण का संकल्प देती है। जब आत्मा आठों पहर संसार की मृग तृष्णा में उलझ जाती है, जब यह मनुष्य दिन रात माया के पीछे भागता है, तब वह यह भूल जाता है कि अब माया उसकी शांति नहीं, उसकी श्रृंखला है। और यही मोह उसे बार बार गर्भ की वेदना में डालता है। यही तृष्णा उसे जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों में घसीटती है। अर्जुन का हृदय इस रहस्य को सुनकर और भी विचलित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो उस मतवाले हाथी के समान है जिसे कोई वश में नहीं कर सकता। यह 5 इंद्रियों का दास है, हर क्षण वासना, लोभ और मोह में डूबा रहता है। इसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती और इस पर सबसे प्रचंड प्रभाव उस अहंकार का है जो मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में देव और दूसरों की दृष्टि में अंधकार बना देता है। कृपया कर यह बताइए प्रभु कि इस मन रूपी राक्षस को कैसे वश में किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अति धैर्य और गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्थ, तो सत्य कहता है, यह मन वास्तव में उदंग गंज के समान है जो अपनी इच्छाओं की दलदल में ढसता चला जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही पतन का बीज बोता है। लेकिन जैसे जंगल में रहने वाला महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, वैसे ही इस मन को ज्ञान के अंकुश के वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक ही मार्ग दिखाता है, वैसे ही ज्ञान ही वह प्रकाश है जो इस मन के भ्रम को तोड़ता है। जो आत्मा इस प्रकाश को ग्रहण करती है, वह नरक के गर्त में नहीं गिरती बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ती है। जो प्राणी केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा और विवेक से अपनी यात्रा करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। यह सुनते ही अर्जुन की आत्मा जैसे जाग उठी। वह अपने भीतर एक नई ज्वाला को अनुभव करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, कुछ लोग तुम्हारे नाम का जप करते हुए वनों में भटकते हैं, कुछ तपस्वी होकर संसार से दूर रहते हैं, कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। ऐसे में कौन सच्चा भक्त है, कौन वास्तव में आपके चरणों के योग्य है? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो केवल बाहरी अंडबरों में लिप्त होकर अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं,
जटाएं बांधते हैं परंतु भीतर अहंकार से भरे रहते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ। जो मेरा नाम लेकर मुंह से भागते हैं वे सन्यासी हो सकते हैं, परंतु जो संसार में रहते हुए भी ममता से निर्लिप्त है, सेवा में लीन है और भीतर से दीनता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे मेरे सच्चे भक्त हैं। मेरा सच्चा वैष्णव वह है जो स्वयं को कुछ नहीं मानता और सब में मुझे देखता है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, कृपया कर यह बताइए वह कौन सा पाप है जिससे किसी की पत्नी या समय मृत्यु को प्राप्त होती है? कौन सा कर्म संतान को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे मनुष्य नपुंसक होकर जन्म लेता है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से आ लेकर उसे लौटाने का कोई संकल्प नहीं करता, उसका यह पाप उसके गृहस्थ जीवन पर प्रभाव करता है और उसकी पत्नी असमय काल गति को प्राप्त होती है। जो किसी की अमानत में विश्वासघात करता है, उसके घर की संतान उससे छीन ली जाती है। और जो व्यक्ति किसी के वचन करके उस पर खरा नहीं उतरता, वह अगले जन्म में अपनी पुरुष चेतना को खो देता है। यही कारण है कि धर्म का पालन केवल आचरण से नहीं बल्कि नियत से होता है। अर्जुन का कंठ भर आया। उसने फिर पूछा, हे भगवान, कौन सा ऐसा अपराध है जिसे मनुष्य जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है? कौन सा कर्म उसे पशु योनि में डाल देता है? वह किस पाप के कारण गधे, कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म पाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन का लेन देन करता है, वह उस क्षण देवता को भी अपवित्र करता है और इस अधर्म के कारण वह जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है। जो व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति हेतु मदिरा में डूब जाता है, वह अगले जन्म में घोड़े या टट्टू के रूप में जन्म लेता है। जो झूठी ही गवाही देता है, वह स्त्री योनि में जन्म पाता है ताकि अपने झूठ का प्रायश्चित कर सके। जो स्त्रियां पहले स्वयं खा लेती हैं और फिर ईश्वर को भोग अर्पण करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्मती हैं। और जो लोग झूठी या सड़ी गली वस्तुएं दान में देते हैं, वे अगले जन्म में दासी या पराधीन स्त्री बनकर पुनः इस पाप का फल भोगते हैं। हे अर्जुन, पाप केवल उस समय का नहीं होता जब वह किया जाता है। पाप का प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है और धर्म केवल मंदिर जाकर दीप जलाने से नहीं होता। धर्म हर क्षण की सच्चाई से बसता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वह झुक गया और बोला, हे नाथ, अब मैं समझ गया कि मोक्ष का मार्ग कोई रहस्यमय द्वार नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, वचन की पवित्रता और कर्म की नियत से बनता है। अब मैं यह जानता हूँ कि यह संसार केवल परीक्षा है और परीक्षा में उत्तीर्ण वही होता है जो अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। जब अर्जुन ने संसार की विविधताओं को देखा, जब उसने अनुभव किया कि कोई जन्म लेते ही वैभव और समृद्धि में डूबा होता है और कोई जन्म भर दरिद्रता में जीता है, तब उसका चित्त व्याकुल हो उठा। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि कुछ को स्वर्ण संपदा, महल, रथ और हाथियों जैसे राजसी सुख सहज ही प्राप्त हो? क्या ईश्वर की कृपा है या किसी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यह संसार कोई संयोग नहीं, यह केवल और केवल कर्म का रंगमंच है। जो जीव पूर्व जन्मों में अपने धर्म को धर्म में अर्पित करता है, जो भूखों को अन्न देता है, जो बिना अपेक्षा के सेवा करता है, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर लोक कल्याण में संलग्न रहता है, वही इस जन्म में स्वर्ण, वैभव और संपत्ति का स्वामी बनता है। और जो सत्य, न्याय और धर्म के लिए जिया होता है, जो अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के लिए अर्पित करता है, वही हाथियों, रथों और राज्य वैभव का अधिकारी होता है। यह सब उसके कर्मों की अमीर छाया है। अर्जुन यह सुनकर मौन हो गया। उसने अनुभव किया कि संसार में कोई भी स्थिति बिना कारण नहीं आती। हर पीड़ा, हर प्रसन्नता, हर उपलब्धि केवल उसी बीज का फल है जो हमने कभी बोया होता है। वह पुनः जिज्ञासा में डूब गया और बोला, हे माधव, यह संसार इतना आसमान क्यों है? कोई जन्म से ही राजा होता है, कोई निर्धन, कोई विद्वान, कोई अज्ञानी, या अंतर किस पुण्य और पाप से उत्पन्न होता है?
श्री कृष्ण ने करुणा से उसे देखा और बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्व जन्मों में स्वर्ण का दान करते हैं वे घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो कन्यादान को निष्काम भाव से करते हैं वे पुनः श्रेष्ठ पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। जो अन्न का दान करते हैं उनके शरीर सुंदर होते हैं और स्वरूप आकर्षण होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया होता है वे अगली बार भी विद्वान जन्मते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, यह संसार उस दर्पण की भांति है जिसमें केवल अपने ही कर्मों की छवि दिखाई देती है। अर्जुन की आंखों में नए प्रश्न भर है। उसने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, कोई स्त्री के मुंह में बंधा होता है, कोई धन का दीवाना बन जाता है, यह आकर्षण क्यों जन्म लेता है? तब श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों ही क्षण भंगुर है। यह माया का जाल है जो जीव को सत्य से दूर करता है। लेकिन जो मेरी भक्ति में लीन होता है, जो केवल मुझे ही सर्वस्व मानता है, वही उस मोह से परे जाकर शांति प्राप्त करता है। अर्जुन का हृदय अब और गहराइयों में उतरने लगा। उसने पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन से पुण्य से किसी को राज्य का अधिकारी बना दिया जाता है और किस धर्म के पालन से विद्या का वरदान प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो प्राणी काशी में तप करते हुए निष्काम भाव से शरीर का त्याग करता है वह अगले जन्म में राजा बनता है। और जो निष्ठा से गुरु की सेवा करता है, अपने अहंकार को त्याज कर गुरु चरणों में संपन्न करता है, वह विद्या से संपन्न होता है। इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर परिणाम के पीछे वर्षों के कर्म छुपे होते हैं। अर्जुन की आंखों में अब आश्चर्य था। वह बोला, हे प्रभु, पर कुछ लोग तो बिना किसी परिश्रम के धनवान हो जाते हैं। वे अचानक ही वैभव में डूब जाते हैं। यह कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दान को छुपा कर देते हैं, जो बगैर किसी दिखावे के किसी की सहायता करते हैं, जो परमार्थ में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे ही उन दुर्लभ पुण्यों के भागी बनते हैं जिनका फल एक दिन अचानक प्राप्त होता है। यह धन बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर की करुणा, निस्वार्थता और भक्ति से खींच कर आता है। और जो ईश्वर के कार्यों में स्वयं को लगाता है, जो परोपकार करता है, वह केवल धन नहीं पाता, वह रोगों से भी मुक्त रहता है। उसका शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तभी अर्जुन का मन एक और भय से भर गया। उसने डरे हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, वह कौन से पाप है जो मनुष्य को अमली बना देते हैं? कौन से अधर्मों से गूंगा कर देते हैं? और किस घोर कर्म से वह कुष्ठ रोग का शिकार बनता है? श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो उठा। उनके नेत्रों में तेज और करुणा एक साथ चमक उठे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति नीच वृत्ति से प्रेरित होकर पतित स्त्रियों से संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अमली बनते हैं। जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर उसे तिरस्कार के साथ भुला देते हैं वे अपनी वाणी खो बैठते हैं और गूंगे जन्मते हैं। जो निर्दोष गौ का वध करते हैं वे केवल इस जन्म में ही नहीं कई जन्मों तक शारीरिक पीड़ा और कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे पाप केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी घायल करते हैं और उनका प्रायश्चित अत्यंत कठोर होता है। हे अर्जुन, यह संसार केवल व्यापार नहीं, यह कर्मों की संगति और दंड का विधान है। जो जैसा करता है वैसा ही लौटकर उसके जीवन में आता है, भले देर से ही सही पर निष्पक्षता से आता है। इसलिए हे पार्थ, यदि मुझे तुझे मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, दिव्यता चाहिए, तो केवल भगवान की भक्ति, निष्काम सेवा और सत्य की साधना को अपना मार्ग बना ले, क्योंकि वही मार्ग है जो तुझे जन्म मरण के बंधन से परे श्री चरणों की शरण में पहुंचा सकता है। जब अर्जुन ने संसार की पीड़ाओं का रहस्य जाना चाहा, जब उसने देखा कि कोई रक्त के रोग से पीड़ित है, कोई निर्धनता में जन्म लेता है, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई जीवन भर अपंगता में जीता है और कुछ स्त्रियां विवाह होते ही विधवा हो जाती हैं, तब उसका मन करुणा से भर उठा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु,
यह सारे दुख किस अपराध का फल है? कौन से पाप इन दैहिक यातनाओं का कारण बनते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी धीमी, गहरी और करुणामयी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सब कुछ केवल कर्मों का ही लेखा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह अन्यायपूर्वक अर्जित धन से करता है, जो धर्म को छोड़कर अधर्म से कमाई करता है, उसके रक्त में विकार उत्पन्न होते हैं और वह रोगों से घिरा रहता है। जो दूसरों के अधिकार छीनता है, जो किसी का हक मारकर सुख पाना चाहता है, उसे अगले जन्म में निर्धनता का दंड मिलता है। जो अपनी पत्नी से छल करता है, उसके साथ विश्वासघात करता है, वह अगले जन्म में खंडवायु या लकवे का शिकार होता है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, वे ही अगली योनि में अंधे या पंगु होकर जन्मते हैं। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल कपट से व्यवहार करती है, उन्हें अगले जन्म में बाल विधवा होना पड़ता है। हे अर्जुन, यह संसार तत्कालीन नहीं है। यहाँ हर कर्म अपनी छाया साथ लेकर चलता है। सुख और दुख कोई संयोग नहीं, वे हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। यह सुनकर अर्जुन के नेत्रों में जल भर आया। वह जान गया कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं घटता, ना बीमारी, ना निर्धनता, ना पीड़ा। सब कुछ आत्मा की पुरानी कथा है। उसने स्वयं को समर्पण में झुका दिया और अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आप केवल मेरे सारथी नहीं, अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के विधाता के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं आपको अपना सखा मानता था, पर अब जान चुका हूँ कि आप ही वह पर ब्रह्मा है जो संसार के मूल में स्थित है। कृपया करके बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? तो ये थी गर्भावस्था की गर्भ गीता, जो गर्भवस्थी स्त्री को रोज श्रवण करना चाहिए। तो कथाएं कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक ये चैनल पे बने हैं, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, राधे राधे ज़रूर लिखिए याद से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप श्रवण कीजिए एक और कथा, गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडव की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश की राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई है सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया।
राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों नसत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक बसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई, न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया, सहा और अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी,
लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूंगी? क्या अब मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवाब। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर? क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे, एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना, गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। 6ठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो डरकर रघुवीर के पास गई। उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज़ पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था। सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान पर पूरी उत्साह से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी गूंजी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है।
गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर की देवी तत्व को पहचानने वाली। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांतिभोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का, स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्मपरायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया
दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमार्तित्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दायित्व और पालनकर्ता अधिरथ से मिले। प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह 5 पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी, जो 2 विरोधी पक्षों में बटी हुई थी। एक और उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की स्वीकारोहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मर्तित्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहज एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मर्तित्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। उनकी गर्भ कथा। माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथाएँ हैं, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरे से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान, अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें
एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडवों में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई औस मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण ने अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हो। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है, अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पुनर्निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है।
एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णनशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान। सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की। मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति। पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था।
सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा सतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे समृद्धि भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा।